फाइनली तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ गई है कि बिना असदुद्दीन ओवैसी के मदद के वो राज्यसभा नहीं जा सकते, उनके पार्टी से कोई राज्यसभा नहीं जा सकता और विपक्ष के खाते में जो एक सीट आ रही है वो भी एनडीए वाले लेके चले जाएंगे। तो देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एकदम से इस बात के ऊपर हो सकता है कि तेजस्वी यादव को समर्थन दे दे और तेजस्वी यादव अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। फाइनली वो दिन आ गया जब MY एक होने जा रहा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ गए कि भाई बिना असदुद्दीन ओवैसी के गेम बनने वाला नहीं है और इस वजह से वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मीटिंग करने को तैयार है। देख लीजिए, दिन बदलते देर नहीं लगता है। ये असदुद्दीन ओवैसी की वही पार्टी है जो एकदम से ढोल नगारा बजा के लालू यादव के आवास के सामने पहुंची थी और कह रही थी कि आरजेडी उनके साथ गठबंधन कर ले, और तब तेजस्वी यादव उनके इस अप्रोच को, इस प्रपोजल को लगातार ठुकरा रहे थे। और आज देख लीजिए, उनको उसी असदुद्दीन ओवैसी की आवश्यकता पड़ गई जिनको वो कभी ठुकरा रहे थे। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव जो है वो अब एक होने वाले हैं, यानी दोनों मिलने वाले हैं। इसके पीछे का कारण समझिए। कारण राज्यसभा है और चाहे कोई भी कारण हो, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो इससे विपक्ष मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि वो राज्यसभा की जो इकलौती सीट है जो एनडीए के खाते में अब तक जाती हुई दिखाई दे रही है, तो साहब तेजस्वी यादव के साथ अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी और आसानी से विपक्ष जो है एक सीट के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा। राज्यसभा में उसकी पकड़ मजबूत रहेगी। सबको पता है कि भाई विधायकों की संख्या इस बार विपक्ष के पास खासा कम है और महागठबंधन के सभी विधायकों को जोड़ लिया जाए तो 35 के आंकड़े तक ही पहुंच पाते हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट के लिए लगभग 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में 5 विधायक जो है वो अकेले असदुद्दीन ओवैसी लेके बैठे हुए हैं। इस दौरान खूब तीखा नोकझोंक भी देखने को मिला आरजेडी में और AIMIM में, और इस दौरान जो है अख्तरुल ईमान कहते हुए दिखाई दिए कि पहले तेजस्वी यादव बात तो करें। कल जब मीटिंग हुई तब भी तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी से कोई बात नहीं किया। इस दौरान हम लोगों ने भी ये चर्चा की थी कि साहब अगर अहंकार ज्यादा बढ़ जाएगा तो तेजस्वी यादव को और ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन तेजस्वी यादव जो है उनको अब ये समझ में आ गया है कि बिना असदुद्दीन ओवैसी के राज्यसभा तो जाना नामुमकिन है। इसके अलावा अगर MY समीकरण को कंटिन्यू रखना है तो इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह देना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा अपने दिल में जगह देना पड़ेगा और टाइम टाइम पे ये दिखाना पड़ेगा कि साहब वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। अब देखिए, जिस राज्य में मुसलमानों की आबादी लगभग 19% हो, वहां के एक बड़े लीडर को दरकिनार करना और इग्नोर करना सीधे तौर पे 19% वोट को ठुकरा देना है। और जो तेजस्वी यादव हैं लगातार यही काम करते आए और इसी का परिणाम आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा। और जो विधानसभा चुनाव में हुआ वो राज्यसभा चुनाव में ना हो, इसको लेके असदुद्दीन ओवैसी से मीटिंग करने को तैयार हो गए हैं तेजस्वी यादव। फाइनली उनको समझ में आ गया है कि बिना मीटिंग के जो है वो चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली। और ये जो एक राज्यसभा की सीट बची हुई है उसके ऊपर भी भाजपा और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी और तमाम एनडीए के नेता मिलकर जो है वो बाजी मार जाएंगे। तो ऐसे में अच्छा तो ये होगा कि साहब हम उनके साथ जो है वो जाके मीटिंग करें और फाइनली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM से जो है वो मीटिंग करने जा रहे हैं, अख्तरुल ईमान से बातचीत करने जा रहे हैं और ये मीटिंग जो है वो बहुत कुछ तय करने वाला है। लोगों का मानना है, जितने भी राजनीति को जानने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि साहब वो मीटिंग के लिए ही आए थे, मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। तो साहब अगर मीटिंग ये अच्छे तरीके से हो जाए तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी इस बात पे एकदम से सहमति बना सकती है कि विपक्ष का ही कोई राज्यसभा जाएगा। वरना जिस तरीके से लगातार दरकिनार किए हैं तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने की बात आई थी तो कहते कि साहब अगर वो बिहार से लड़ेंगे तो हम का हैदराबाद जाएंगे। तो साहब इस बात को आप समझ जाइए कि बहुत अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि चीजें आसान कैसे करनी है। और अगर
मतलब दोनों एक साथ मिलके आए हैं, तो वो जो मुस्लिम वोटर हैं, वो जो बँटते हैं, वो बँटना भी बंद हो जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष का एक नेता भी पहुंच जाएगा और साथ ही साथ एनडीयू को जो है वो यहाँ पे आगे चल के और स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बाकी जिस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी से मिलने को तैयार हुए हैं तेजस्वी यादव और इस बात को समझ चुके हैं कि साहब इस तरीके से काम नहीं बनने वाला। अब मुस्लिमों को अगर अपने साथ रखना है तो मुस्लिम के लीडर्स को भी अपने साथ रखने की आदत डालनी पड़ेगी। इस नीति को और इस तरीके के कारनामे को तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस बार थोड़े से झुके और कहे कि साहब ये एक्सेप्ट है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।